हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है गोलीय संधारित्र की धारिता, यानी कैपेसिटी ऑफ इस जो स्क्वायर आपका सिस्टम होता है उसकी आप कैपेसिटी कैसे निकालते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो इसमें क्या होता है बच्चों, दो लेते हैं, परत लेते हैं। एक जो गोला लेते हैं, जो अंदर वाली सतह है उसका जिसका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जिसकी जो इसकी रेडियस है वो है आपकी R2 रेडियस, ठीक है। और इससे के अंदर से एक दूसरा गोला है आपका R1 का, वो इसके चारों ओर गोला है आपका। इस पर कौन सा चार्ज है आपका? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज इसके बीच में। और इसको क्या किया है, ये जो बाहर वाला है उसको क्या किया? ग्राउंड किया हुआ है। बाहर वाले को क्या किया? ग्राउंड किया हुआ है साथ साथ में। और इसका जो एरिया है वो आपका ए एरिया है, मान लो इसका। और इस प्रकार से इसका सेटअप होता है। तो आप इसको किस प्रकार से थ्योरी में क्या लिखोगे? तो आप स्टार्ट करोगे परस्पर समान एवं विपरीत, परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार, लगभग क्या है उसका समान आकार है वाले सेकेंडरी, मतलब दोनों के अंदर क्या है? सेम है। चालक गोलों से बनी हुई युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उनका आकार सेम है, उसमें जो चार्ज है वो भी सेम है, बट उन दोनों की नेचर है वो क्या है? अलग अलग नेचर है दोनों की, ठीक है। गोलीय चालकों ए तथा बी की त्रिज्या क्रमशः R1 व R2, ठीक है। जो बाहर वाला है जो गोला है उसकी तो नाम ए है इसका नाम, और जो अंदर वाला है उसका नाम बी है, ठीक है। और अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है? 0 होता है। ये आपको आगे मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था आपको, तो ये आगे काम आएगा, ठीक है। यदि अंदर वाले गोले को माइनस आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण, अंदर वाले को आपको क्या नेगेटिव चार्ज दिया आपने, तो प्रेरण के कारण प्रेरण द्वारा बाहरी गोले पर बाहरी गोले के अंदर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उत्पन्न हो दो, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट किया है हमने। अंदर वाले गोले को हमने क्या दिया है? नेगेटिव चार्ज दिया है, जिससे ये क्या हो गया? बाहर वाला है वो पॉजिटिव हो गया। किससे हो गया? आपका प्रेरण से हो गया। और आप इसके थ्योरी में क्या ऐड करोगे वो लिखोगे आप। बाह्य गोले का जो बाहरी भाग है, जो पृष्ठ है, जो पृष्ठ है ना आपको दिखाई दे रहा है प्लस, इसको क्या आपने पर्ची के अंदर कर दिया, मतलब आपको अंडरग्राउंड कर दिया आपने। तो पृष्ठ प्रेरण के कारण जो उत्पन्न आपका पॉजिटिव चार्ज है, वह जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं। हम जानते हैं कि इसके कारण जो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उत्पन्न होगा ना, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको तो हम इसके सतह पर रहने देंगे, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे। तो पृथ्वी के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर भेज देते हैं। अतः बाहरी गोले पर विभव, आज थोड़ा पेन थोड़ा सही नहीं चला, तो राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बोल बोल लिख रहा हूँ, तो समझ जाना, ठीक है। कुछ अगर दिक्कत हो तो समझना, हो गई समान का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। अतः अतः गोले ए पर
माइनस क्यू के कारण विभव क्या हो जाएगा, विभव V1 बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस क्यू। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था किस प्रकार से निकालते हैं वैल्यू। यहाँ आप सीधी डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, आप इसको इक्वेशन दोगे फर्स्ट, ठीक है। ये गोले A1 के कारण था। दूसरा लिखोगे और गोले गोले ए पर प्लस Q1 के कारण विभव, तो वो तो क्या आ जाएगा, V2 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव पड़ा आपके पास 4 नोट और प्लस आ जाएगा आपके पास सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे जिससे हमें टोटल पोटेंशियल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास, आ गई। तो आप लिखोगे कुल विभव V1 बराबर V2, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो V बराबर आप क्या लिखोगे, इस पूरे टर्म को आप के लिख दो, ठीक है, इजी रहेगा लिखने में आपको। तो K अपॉन R2 K अपॉन R1, ठीक है। जो चीज़ कॉमन है उनको बाहर कॉमन ले लो। R कॉमन आ रहा है आपका, Q कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। दोनों को सोल्व करो, इसको ए ले लो आप, ठीक है, क्योंकि ए इसी तरफ है ना। तो आ जाएगा K आ जाएगा R2 माइनस R1 आ जाएगा अपन R1 R2। इसमें से R1 आगे लोगे तो ये माइनस का कॉमन बाहर आ जाएगा। तो V1 क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का KQ आ जाएगा R1 माइनस R2 अपॉन K1 K2, ठीक है। ये क्वेश्चन काम आएगी आपके, तो इसको आप एक क्वेश्चन को ऐसे छोड़ दो एक बार, तो क्वेश्चन थर्ड लगा के छोड़ दो, ठीक है। आगे एक बार क्वेश्चन। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, थ्योरी में क्या लिखा था कि V2 के जो नेगेटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया था। तो जो V2 आ जाएगा, जो VB आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि इसको क्या कर दिया हमने, ग्राउंड कर दिया था, या इसको क्या बोलते हैं, इसको पृथ्वी संपर्क में ला दिया कर दिया था। तो जिससे इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे, बी ए क्या हो जाएगा आपके पास, VB माइनस VA हो जाएगा, ठीक है। तो VA की वैल्यू हमारे पास है, VB की वैल्यू तो हम यहाँ पुट अप करते हैं, तो VB क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का है जीरो माइनस ये पूरा टर्म आपके पास वापस लिख दो आप, यहाँ क्या आ जाएगा V2 R1 माइनस R2 R1 प्लस ये चल रहेगा, ठीक है। ये नेगेटिव हो जाएगा तो कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो VB क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव का आ जाएगा आपके पास KQ आ जाएगा R1 माइनस R2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा R1 R2, ठीक है। R1 R2 इसको आप इक्वेशन दे दो 4, इक्वेशन 4 आ गई आपके पास। अब लिखोगे आपका लिखोगे आता है गोलीय संधारित्र की धारिता। तो क्या होती है गोलीय संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी C बराबर क्या होती है, KV होती है। तो इक्वेशन 4 की वैल्यू किस में रखते हैं, इक्वेशन 5 में रखते हैं आप, ठीक है। तो आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यों से वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्यों की वैल्यू समीकरण किस में रखेंगे आप, 5 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा Q अपॉन KQ R1 माइनस R2 R आ जाएगा, Q से Q पर आपका Q से Q पड़ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो ऊपर रखो, आपके पास क्या आ जाएगा, C बराबर आपके पास आ जाएगा R1 माइनस R2 R1 R2, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। यहाँ से आप क्या लिखोगे, के की वैल्यू लिखोगे तो के की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में होती है, तो ऊपर चला जाएगा आपके पास। तो C बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 पाई एक्सपाइनल नोट R1 माइनस R2 R1 R2, नीचे वाले में आ जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको क्या लिखा है मैंने। अब इसमें हम केस लगाते हैं, तो केस कौन सा है सबसे पहले अगले वाले पेज पर देखते हैं। तो आपके पास क्या आई थी, वो C बराबर आई थी आपको 4 पाई एक्सपाइनल नोट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। ये आपके पास आई थी संधारित्र की आपकी धारिता आएगी, ठीक है। यदि केस लगा दिया आपने, एक क्या केस लगाया आपने, आपने लिखोगे आप, यदि दोनों के मध्य R अर्थात कोई पदार्थ है आपका पेराविद्युतांक वाला पदार्थ हो तो Cm, कोई मीडियम ले लो आप,
सी एम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 4 पाई एक्सपायर है R1 R2 अभी क्या आ जाएगा R1 माइनस R2। हम जानते हैं कि एक्सपायर की वैल्यू कितनी होती है, एक्सपायर नॉट एक्सपायर ज़्यादा होती है, तो उसमें पुट ऑफ कर दो आप, तो क्या आ जाएगा सी एम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगी। ये वाली वैल्यू किसकी है आपकी बताओ, ऊपर वाली सी एम की वैल्यू आई थी आपके पास, तो क्या आ जाएगा सी एम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास सी एक्सपायर। तो ये आ जाएगी किसी मीडियम में कोई आपका पेरादोतंग पदार्थ है उसके कारण आ जाएगी, आपकी धारिता आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कोई वीडियो समझ में नहीं आए, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।